बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। सपोज इस पे चार्ज Q है एंड एक स्फेरिकल सेल ऐसा है, एंड सपोज इस पे टोटल चार्ज हम लोग सपोज 2Q दे दिया, इस पे Q दे दिया। सो कहा था कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सो वी सेड दैट कि जो फेसिंग सरफेस होगा वो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखेगा। सो इस सरफेस पे बच्चों -Q चार्ज हो जाएगा, इसका टोटल चार्ज 2Q, तो इसका टोटल चार्ज हो जाएगा 3Q आउटर सरफेस पे। मैं किसी से भी पूछूंगा इस पे सवाल, मैं भी बता रहा हूं, इनर वन है चार्ज Q, आउटर वन है चार्ज -2Q एंड दिस हैज +3Q। फाइंड चार्ज ऑन inner surface of middle shell। Inner surface of बच्चों दोनों का ऑप्शन क्या होगा रेस्पेक्टिवली। जब तक सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं तब तक छोटा सा सवाल करते हैं। किससे मैं पूछूं? स्नेहा घिया, what will be the charge on inner surface of the middle sphere? सिर्फ एक आंसर आया, दो आंसर आया है। तन्वी, वेद काटकड़े ने सही आंसर बताया, बहुत बढ़िया वेद। वैभव काटकड़े, विराज कोटकर, बच्चों इतना छोटा सा सवाल अगर नहीं करते हो तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। विशाखा हीरे, विशाखा की क्या मैसेज? कौन कौन मैसेज किए देख लेते हैं। दिया परदेसी सबसे पहले मैसेज की, आयुष यादव, स्नेहा बड़े, वैभव, शलोनी, रिया, श्रीनिवास। श्रीनिवास तूने कौन सा आंसर किया है? संस्कृति, चलो बच्चों यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बच्चों अगर +Q है तो इस पे हो जाएगा बच्चों -Q। अगर इस पे -Q हो गया बच्चों, इस पे टोटल -2Q है तो इस पे आउटर पे रहेगा -Q, और आउटर पे -Q है तो इसके इनर पे कितना होगा बच्चों? +Q। अगर इनर पे +Q है, टोटल 3Q है तो आउटर पे हो जाएगा 2Q। So here answer will be -Q and +Q। पहला वाला तो मैक्सिमम लोगों ने सही बताया, पहला वाला, लेकिन दूसरा वाला मुझे लग रहा है कि तुम लोगों ने सही नहीं बताया। This is the charge given, total charge given to the sphere. So कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? आई होप कि नाउ इट इज क्लियर। महक मोदी क्लियर? Yes, sir.
लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने गलत क्यों बताया? संस्कृति गलत, शुभम गावित पहला वाला सही है, सेकंड ऑप्शन गलत है। लोकेशा का पहला आंसर सही है, रोहित का दूसरा आंसर नाउ करेक्ट। वैभव भाई, वैभव काट गड़े, कहाँ दिक्कत आई वैभव? प्लस क्यू तो माइनस क्यू, इस पे टोटल चार्ज है -2q, तो इसमें से -q यहाँ आ गया, तो बचा कितना? तो मिडिल स्फीयर के आउटर सरफेस पे -q चार्ज होगा। दोनों मिला के, दोनों ऐड करके ये आना चाहिए। इस पे -q तो इस पे +q, इक्वल एंड अपोजिट, सो दिस इज योर आंसर। वैभव भाई, गॉट इट? और रात में दारू रू पी लेते हो क्या वैभव? दारू का मतलब समझ में आता है? नहीं सर, वो क्या था वो? क्या हो गया था, इतना सेंटी क्यों हो गया था? कुछ नहीं सर। चलो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक ना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा टफ है। बच्चों थिन स्फेरिकल सेल्स 3 है। थिन का मतलब इसका थिकनेस बहुत कम है। दैट मीन्स अगर सपोज ये 2r रेडियस है, ये 3r रेडियस है, तो आउटर सेल और इनर दोनों का रेडियस 3r ही लेंगे। सॉरी, आउटर सरफेस और इनर सरफेस का रेडियस 3r ही लेंगे, थिन सेल्स। अब बच्चों अगर मैं पूछूं, चार्ज तो ऐसे है, टोटल चार्ज, एकदम ध्यान से देखना है, डाउट्स जनरली पूछते हैं, हालांकि तुम लोग तो कुछ नहीं समझ में आएगा जैसा तुम लोगों का रिस्पॉन्स चल रहा है अभी, बट फिर भी कोशिश करता हूं मैं। मुझे ना इनर स्फीयर का पोटेंशियल लिखना, ये स्फीयर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। कोई कहेगा सर एक काम करो, इसका ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मैं इधर लिख रहा हूं, ये टोटल चार्ज है और ये अलग अलग सरफेस का चार्ज है, Q माइनस Q। So Vaibhav, why can you tell me what will be the total charge on outer surface of middle sphere? तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
वैभव नहीं बता। तनिष्का, ये +3q चार्ज आया तो व्हाट इज द इनर सरफेस चार्ज ऑन आउटर सेल? तनिष्का का तो माइक नहीं काम कर रहा होगा। यश पाटिल, -3q। चलो मैसेजेस कम से कम बच्चे कर रहे हैं। और ये -3q है बच्चों, तो यहाँ पे कितना चार्ज हो जाएगा? चूंकि इस सेल पे टोटल चार्ज है 3q, जिसमें -3q इधर है, तो 6q होगा। इसको और इसको मिला के टोटल इतना आना चाहिए। सो दिस इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट सरफेसेस पे क्या चार्ज है। नाउ मुझे पूछ दिया कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ एनी वन स्फीयर, इनर वन। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि टू राइट पोटेंशियल इन केस ऑफ थिन स्फेरिकल सेल, you no need to distribute the charges। जो टोटल चार्ज है उसको लेकर लिख सकते हो पोटेंशियल। कैसे लिखोगे वो बताता हूं। इस पे खुद के चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल है? Q/R। इसके कारण कितना पोटेंशियल होगा बच्चों? टोटल चार्ज कितना है? 2q, K इंटू 2q/R। यहाँ पे इसका भी इनर है बच्चों, K 3q/3R। तो ऐसे पोटेंशियल लिखते समय ये टोटल चार्ज इक्वली, ये चार्ज तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं कहूंगा कि यस, इफ यू डू बाय द डिस्ट्रीब्यूशन, तो सुनना बच्चों, इस Q के कारण कितना होगा? अब अगर मैं ये और ये कंसीडर करता हूं, इसके कारण लिखूंगा बच्चों, इसके कारण ये इनर है, तो एकदम ध्यान से सुनना, कि -q अपॉन इसका रेडियस कितना है? 2r। इनर का जो रेडियस है बच्चों, वही रेडियस आउटर का है, कि 3q/2r। देखो ये दोनों का अगर ऐड करोगे तो यही आ जाएगा क्या? हाँ सर। यही आ जाएगा। सिमिलरली इसका भी देख लो। अच्छा ऐसा क्यों आ रहा है? बिकॉज इनर और आउटर रेडियस सेम है, तो हमें ये अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली 2q लिखेंगे तो चल जाएगा। बट दिस विल नॉट हैपन व्हेन द सेल इज थिक। इज इट क्लियर? सो बच्चों अगर मुझे पोटेंशियल लिखना है ना, तो मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करूंगा, डायरेक्टली लिख दूंगा, ऐसे ऐसे नहीं लिखूंगा, बिकॉज तुमने अभी बता दिया कि यस सर सेम ही आ जाएगा। एंड दिस हैपेंड ओनली बिकॉज दिस इज थिन। इनर रेडियस और आउटर रेडियस सेम है, तो ये दोनों जोड़ के ही लिख लो कि नीचे तो 2r यहाँ लग रहा है। कुछ बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया होगा, जब परेशान होंगे तो समझ में आएगा, बट ये तो लगेगा हाँ सर ने कुछ बताया था। देखते हैं कितने बच्चों को याद है, देखते हैं कितने बच्चों को याद है
ये टोटल कितना हो जाएगा बच्चों के 3KQ बाई आर ना 3KQ बाई आर हो जाएगा। मुझे ना V3 निकाल के बताओ, मुझे ना V2 निकाल करके बताओ इसी पर्टिकुलर केस में। ऑलरेडी ऐसे कंसेप्ट पढ़ा दिए। सो फटाफट आंसर लिखो बच्चों, सॉल्व करो इसको। बच्चों V3 तो आउटसाइड है, पॉइंट है, तो इसके कारण भी KQ बाई 3R, इसके कारण K इंटू 2Q बाई 3R, और इसके कारण भी K 3Q बाई 3R। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों के 3 2 5 1 6 K इंटू 2Q बाई R। आई थिंक ये सही है। अगर V2 पूछो बच्चों, V2 KQ बाई 2R प्लस K इंटू 2Q बाई 2R प्लस K इंटू 3Q बाई, ये क्या लिखें? कितना 3R बताओ? 3R। आउटर के कारण इनर पॉइंट पे जो रेडियस आउटर का वही रहेगा, ये लिख लिया। जो एक टफ सवाल मैं बता रहा हूं, टफ। इसी सवाल में बच्चों, अगर ये इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर को, ये जेई एडवांस लेवल का सम है, इसको एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया, कंडक्टिंग वायर से स्विच को क्लोज कर दिया, Q2 Q3 QA, क्या होगा बच्चों? चार्जेस फ्लो करेंगे कि नहीं? यस चार्जेस फ्लो करेंगे। क्यों फ्लो करेंगे? बिकॉज देखो V1 3Q बाई आर है, 3KQ बाई आर है, और V3 K इंटू 2Q बाई आर है। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट है बच्चों, इस स्फीयर का, इस स्फीयर का। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्जर विल फ्लो। सपोज यहां से यहां पे Q डैश चार्ज आ गया एक्स्ट्रा, Q डैश चार्ज अगर फ्लो किया है तो इस पर टोटल चार्ज हो जाएगा Q डैश प्लस 3Q, और इस पर चार्ज हो जाएगा Q माइनस Q डैश, तो Q डैश फ्लो करेगा। कब तक चार्जेस फ्लो करेंगे? जब तक पोटेंशियल का पोटेंशियल V1 डैश सपोज न्यू पोटेंशियल हो गया, आउटर का पोटेंशियल V3 डैश, और ये दोनों इक्वल ना हो जाए। बहुत बढ़िया, मतलब तुम लोगों ने सही बताया। Charges will flow so that potential becomes equal। बच्चों यहाँ पे लिख लो V1 डैश इक्वल टू V3 डैश, और इससे Q डैश आ जाएगा। निकालो बच्चों, जेडब्ल्यू एडवांस लेवल का है, केवीपीवाई का है, एनएससीपी का लेवल का। अब V1 डैश निकालने आता है तो ये, अब ये V1 कोई मतलब नहीं रखेगा। अब ये हमने देखा कि अलग अलग है, अब न्यू डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। बच्चों ये सवाल में बहुत कुछ है, हाउ टू फाइंड कि अगर दो सेल को कनेक्ट कर दिया तो कितने चार्ज फ्लो होंगे।
ये लिख लोगे v1 डैश का टू v3 डैश, v1 हो जाएगा बच्चों k q माइनस q डैश, मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं तुम लोग सॉल्व करोगे, प्लस k 2q बाई r 2r प्लस k 3q प्लस q डैश बाई 3r इज इक्वल टू, बच्चों ये आउटर यहां से यहां गया तो इधर वाला तो सेम ही रह जाएगा, क्या रहेगा k इंटू 2q बाई r, ये कर लोगे v3 डैश वही रह जाएगा, v3 डैश सेम रह जाएगा, यू कैन चेक। और सर v3 डैश आपने कैसे कॉन्फिडेंटली बता दिया कि सेम रह जाएगा? बच्चों आउटर सरफेस का जो पोटेंशियल है ना v3 k q1 बाई r3, इसके कारण भी k q2 बाई r3 प्लस k q3 बाई r3, दैट मीन्स k by R3 into Q1 plus Q2 plus Q3, that means total charge. So outer cell का हो जाएगा बच्चों Q total divided by radius of the outer cell. देखो यही आ रहा है क्या? थोड़ा फास्ट बता दिया। अब अगर चार्ज इससे इसमें गया, टोटल चार्ज सिस्टम का तो सेम ही रह जाएगा, इसलिए आउटर सेल का पोटेंशियल सेम रह जाएगा। Is it clear? और उसको सॉल्व करके Q डैश निकाल लोगे। बच्चों ये सिमिलर टाइप का एक और सवाल ले रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक, ये एच वर्मा का भी सॉल्व्ड एग्जांपल है। बच्चों बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टफ है बच्चों। देयर आर पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, कुछ तो थिकनेस होगा, ऐसा प्लेट है, ऐसा ऐसा, ये थिकनेस दिखा, थिकनेस बहुत कम है बट कुछ थिकनेस है वो दिखा रहा हूं। और ये जो गैप है बच्चों, गैप का डिस्टेंस जो है बहुत कम है कंपेयर टू द डायमेंशन, इसलिए मैंने कहा लार्ज प्लेट, लार्ज प्लेट। इस प्लेट पे ना टोटल चार्ज Q1 दिया है और इस प्लेट पे टोटल चार्ज Q2 दिया है, मेटल प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है। आयुष क्या बताना तुम लोग, क्या ये Q1 कहाँ रहेगा, इस पे रहेगा या इस पे रहेगा या दोनों पे रहेगा? कुछ कुछ दोनों पे रहेगा बच्चों, लेकिन इस पे कितना होगा इस पे कितना होगा नहीं पता। मान लेते हैं बच्चों कि इस पे चार्ज जो है Q डैश चार्ज है, Q डैश, और इस पे चार्ज है Q डबल डैश, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा Q1 माइनस Q डैश, और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा Q2 माइनस Q डबल डैश, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मुझे बच्चों ये बताना है कि Q डैश कितना है, मुझे बताना है कि Q डबल डैश कितना है। इज इट क्लियर?
बच्चों ये मेटल प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर? मेटल प्लेट के अंदर लोकेशा, जीरो। देवकी ने बताया, देवकी बहुत मेहनत कर रही है, बहुत बढ़िया। तुम लोगों के क्लास लेने के लिए मैं बहुत बेसब्री से इंतजार करता हूँ। बहुत कम बच्चे रेस्पॉन्ड करते हैं, कुल मिला के 4 से 5 बच्चे रेस्पॉन्ड करते हैं। बहुत डांट लगाने का मन कर रहा है, मतलब जो होता है ना उतावलापन की, डांटते हैं बच्चों को, पढ़ते नहीं है। स्पेशली प्रिशा, प्रिशा तो जवाब ही नहीं देती है। चलो 4-5 बच्चों ने कम से कम मैसेज किया बच्चों कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? बिकॉज कंडक्टर के अंदर का पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट पे मटेरियल में, कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। चार्जेस रीअरेंज करेंगे टू मेक इट जीरो। अभी मैं क्या करता हूं, क्यू डैश और क्यू डबल डैश में क्या कोई रिलेशन है क्या, ये ढूंढते हैं। बड़ा अच्छा सा लॉजिक है बच्चों। मैं क्या करता हूं, क्योंकि ये लार्ज प्लेट है बच्चों, लार्ज प्लेट है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, फील्ड्स कैसे होंगे? ऐसे होंगे, हमने फील्ड पढ़ा चुके हैं, शीट्स पे चार्ज है तो ऐसे ऐसे। मैं गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहा हूं, ऐसा गॉसियन सरफेस। बच्चों ये क्लोज सरफेस है, ये स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का एक फेस इस मटेरियल के अंदर, एक फेस इस मटेरियल के अंदर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक पीछे ऐसे। क्या ये क्यूब समझ में आया? हाँ सर। फील्ड लाइंस ऐसा है बच्चों। मुझे कोई बताएगा फाइंड फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। क्या बच्चों रियलाइज कर पा रहे हो? कि ये फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा। प्रथमेश ने पहले बता दिया कि सर जीरो होगा। क्या बात है, 2-4 बच्चे पढ़ते हैं मन से। बच्चों अगर हम इस बात की, इस सरफेस की बात करें तो यहां से फ्लक्स जीरो है, ऐसा क्यों? गौरी यही राव, क्यों जीरो है ऐसा इससे फ्लक्स? जानवी, हर्षल महाजन, बच्चों जितने का नाम ले रहा हूं जिसको आ जाए वो बता देंगे। मानसी परदेशी, मानसी मुनौत, नताशा, ओंकार, ओंकार बोर्ड के, कोई तो बोल दो माइक ऑन करके। लोकेशा गलत, तुम्हारा आंसर गलत है। स्नेहा बढ़े गलत आंसर। सलोनी पहले आंसर दिए करेक्ट। प्रिया पाटिल उससे भी पहले आंसर दिए करेक्ट। प्रथमेश सबसे पहले आंसर दिया था। संस्कृति नाउ करेक्ट। रोहित करेक्ट। मैंने इसकी बात किया था, मे बी कि तुम लोग ध्यान नहीं दिए। यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए फ्लक्स जीरो। अब मैं बात करता हूं यहां से फ्लक्स क्यों जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, इसलिए फ्लक्स जीरो है। टोटल फ्लक्स जीरो, दैट इंप्लाइज टोटल इनसाइड चार्जेस zero. दिस इंप्लाइज, अगर बच्चों यहाँ पे क्यू डैश और यहाँ पे क्यू डबल डैश है तो क्यू डैश
इज इट क्लियर बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जैसा हम लोग पढ़ रहे थे स्फेरिकल में, यहां भी पैरेलल प्लेट्स हैं। क्या कहेंगे? फेसिंग सरफेस विल हैव equal and opposite charge। इक्वल का मतलब सेम इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट का मतलब नेचर में अपोजिट। तन्वी, क्या ये क्लियर हुआ? तन्वी कनेक्टेड है? यस। तन्वी कहाँ अभी, चेन्नई में हो या नासिक आ गई? सर हैदराबाद में हूँ मैं, अच्छा, चेन्नई में नहीं। हैदराबाद। सर मंडे को आऊंगी सर सुबह। तो बच्चों अब ना मैं इसको ना री डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, बिकॉज हमने एक रिजल्ट निकाल लिया। इस पे ओरिजिनली टोटल चार्ज Q1, इस पे ओरिजिनली टोटल चार्ज Q2, इस पे अगर बच्चों Q' चार्ज है तो इस पे माइनस Q' होगा, एक अननोन कम कर दिया। इस पे हो जाएगा बच्चों Q1 माइनस Q', और इस पे हो जाएगा Q2 स्नेहल महाजन माइनस Q' प्लस Q' लिखूं क्या? प्लस टोटल Q'। यस सर। लेकिन हमें तो टारगेट था बच्चों की Q' है कितना Q1 Q2 के टर्म में। सो अब आइडिया ये है बच्चों कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। यहाँ नेट 0 मतलब इस पे कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है? ये चार्ज कर रहा है, ये चार्ज कर रहा है, ये कर रहा है, और ये कर रहा है। ये चारों का समेशन नेट यहाँ पे फील्ड जो होगा वो 0 होगा। मैं बात करता हूं इन दोनों दोस्त की, ये और ये मिलके यहाँ पे कितना करेगा? 0, बिकॉज ये प्लस Q' है, माइनस Q' है। जितना ये करेगा पॉजिटिव उतना ये नेगेटिव करेगा। इसका तो 0 बचा बच्चों। अब ये और ये मैं लिख लूं, इसके कारण यहाँ पे फील्ड कितना होगा बच्चों? इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। Q1 माइनस Q' ये चार्ज है, अपॉन एरिया ये होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा बच्चों इधर, इसके कारण हो जाएगा बच्चों इधर, तो इसलिए माइनस लिखूंगा, माइनस आई कैप में Q2 प्लस Q' अपॉन एरिया ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू 0। 2 एप्सिलॉन नॉट तो सब में बच्चों Q1 माइनस Q' माइनस Q2 माइनस Q' बच्चों ये क्लियर? बच्चों ये क्लियर क्या? हाँ सर। अंदर में चार्ज कितना है बच्चों? Q1 माइनस ये Q' कितना है? इतना है। मैं पूछूंगा इसका आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है? आउटर सर Q1 प्लस सॉरी माइनस Q', ये सॉल्व कर लो तो आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2।
ये आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आया बच्चों, Q1 प्लस Q2/2। बच्चों में सही में बहुत डांट लगाऊंगा अगर आंसर नहीं दिए तो, एकदम ध्यान से बता रहा हूं। इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द चार्ज ऑन आउटर सरफेस। क्या कहा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 आउटर पे। अगर इसमें पुट करोगे ना तो भी यही आ जाएगा। और बच्चों ये चार्ज और ये चार्ज ना इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। रीजन इज कि जितना फील्ड ये क्रिएट करेगा इधर, इसको भी इधर क्रिएट करना है, तो सेम नेचर का होना चाहिए और मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए टू मेक दिस पॉइंट इलेक्ट्रिकली टू मेक at this point electric field 0। तो बच्चों जो अभी हमने डिराइव किया उसको ना कंक्लूड करते हैं। कितना आसान सा चीज है, एक बार सीख लिया जिंदगी भर याद रहेगा। Q1 एंड Q2, हाउ मच चार्ज ऑन द आउटर सेल सरफेस, आउटर सरफेस पे हो जाएगा टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2/2। इस पे भी Q1 प्लस Q2/2। आउटर सरफेस same charge which is equal to Q total divided by 2। Q total का मतलब total charge of the system divided by 2। बच्चों देखना एक चार्ज, ये नीट का सवाल होगा और टफ सवाल होगा। कह देगा इसको 3Q दिया है, इसको -Q दिया है। पूछेगा ये सरफेसेस पे बताओ, 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 4 सरफेस, व्हाट आर द चार्जेस ऑन द सरफेसेस। देखो 1 और 4 पे क्या चार्ज होगा बच्चों, इक्वल होगा, कितना होगा, कितना होगा बच्चों, 3Q और -Q। बच्चों इसको करोगे कि इस पे चार्ज हो गया Q, अब इस पे कितना चार्ज होगा, कोई फॉर्मूला की जरूरत है क्या। टोटल बच्चों 3Q है, इसमें Q इधर आ गया तो बचा हुआ 2Q। मैथमेटिक्स पढ़े हो, अगर बच्चों यहाँ 2Q है तो कोई बताएगा यहाँ कितना होगा, -2Q। बच्चों ऐसे ही आंसर दिया करो, तुम्हारी आवाज सुनने के बाद ना पढ़ाने का मन करता है मुझे, अदरवाइज चुप चुप रहते हो तो मजा नहीं आता है। -2Q बच्चों, बच्चों ये -2Q है और यहाँ पे -Q है टोटल चार्ज। क्या होगा, इस पे क्या चार्ज है कि टोटल इतना होना चाहिए, इसको जोड़ दो, ये आना चाहिए +Q। और देखो यहाँ +Q, यहाँ +Q, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, सेम यहाँ आया, मतलब हमने सही किया। अगर कुछ गड़बड़ आ जाता, गलत आ जाता, इसके बराबर नहीं आता, दैट मींस वी हैव डन सम मिस्टेक। ये भी चेक हो गया। बच्चों इसमें बताओ कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हाउ मच चार्ज विल बी ऑन आउटर सरफेस। -Q, टोटल चार्ज है 0, तो यहाँ 0, यहाँ +Q, यहाँ -Q, यहाँ तो 0। बच्चों ये तो हमने 2 के लिए किया, सवाल पूछ देगा 3 के लिए, सवाल पूछ देगा 4 के लिए। देखते हैं तुम लोग गेस करते हो कि नहीं, साइंस पढ़ रहे हो या क्या पढ़ रहे हो। Q1, Q2, Q3, these are the total charges। Can you guess what is the charge on outer surface?
कौन गेस करेगा? चलो मैं बताता हूँ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई बच्चों क्या होगा? 3। एकदम सही गेस किया। लेकिन बच्चों थोड़ा सा इसमें ना गेस से थोड़ा डिफरेंट होता है। आंसर विल बी 2 ओनली। दैट मीन्स प्लेट 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, टोटल चार्ज डिवाइड बाई 2। ये याद रखना, क्योंकि गलती करने के बाद ज्यादा सीखते हैं, इसलिए मैं पहले गलती करवाता हूं। बच्चों क्लियर? आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज होगा। यू कैन प्रूव, वी कैन प्रूव, जैसे इसमें प्रूव किया था, बट अब कितना करोगे? इट विल कम आउट। कंसेप्ट वही रहेगा बच्चों, फेसिंग सरफेस विल हैव इक्वल अपोजिट। यहाँ पे फील्ड क्या होना चाहिए? 0, है ना? ये दोनों मिलकर 0, ये दोनों मिलकर 0, बचा ये और ये, तो उससे आ जाएगा। तो लिख लेना ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 2, टोटल चार्ज। So let's solve one question. Last question इस टाइप का, अगर सही सही सॉल्व किया तो। अच्छा, लार्ज पैरेलल प्लेट है, इस पे Q दिया, इस पे 2Q दिया, इस पे -Q दिया, या -3Q देता हूँ। नहीं, कितना दे दूं? -4Q देता हूँ, -4Q। बच्चों -4Q चार्ज दिया। नाउ सारे सरफेसेस में बताना 1 2 3 4 5 6। लेट्स स्टार्ट। कितना लिखूं यहाँ पे? तेजस गावली, बहुत बढ़िया। आयुष, टोटल चार्ज जोड़ लेते हैं बच्चों, Q प्लस 2Q माइनस 4Q। मुझे लगता है कि ये जो आएगा ना, -Q/2। -Q/2, सही, एकदम सही कहा। 3Q माइनस 4Q, -Q होता है। बच्चों ये -Q/2 आ गया, और इस पे टोटल चार्ज है Q, तो ये Q प्लस Q/2 हो जाएगा बच्चों, दोनों जोड़ के ही आना चाहिए। इस पे कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ दिस -3Q/2। बच्चों ये टोटल चार्ज है 2Q, यहाँ पे -3Q/2 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2Q माइनस 2Q प्लस 3Q/2। इस पे हो जाएगा बच्चों 7Q/2। एम आई राइट? इस सरफेस पे बच्चों, इस सरफेस पे 7Q/2, तो इस पे कितना हो जाएगा? -7Q/2। इस पे 5 पे जस्ट उल्टा, -7Q/2, तो इस पे कितना हो जाएगा? -Q/2, बिकॉज टोटल चार्ज इज -4Q। देखो जो हम लोग चला यहाँ और यहाँ का अपने आप आ गया इक्वल, दैट मींस हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। बच्चों इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके मुझे जल्दी बताओ क्या होगा। किसी से मैं पूछ सकता हूँ, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6, यार एक और दे देते हैं, 7 8, 8 बच्चों से तो मैं सवाल पूछ नहीं सकता हूँ। इस पे कितना दे दूं? वेदांत पाठक, इस पे बताओ कितना चार्ज दूं? बोलो, कुछ भी बोल दो। अरे बोल दो यार। +2Q। +2 दे दो, चलो।
चलो बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। कितना टोटल? प्लस Q. ऐसे कर दे दिया Q. बच्चों, तो व्हाट विल बी द टोटल चार्ज ऑन 1? Q. Q. टोटल चार्ज ऑन 2? 0। ये 0 तो ये भी 0. ये 0. ये Q. ये 0, ये 0, ये Q. अब बच्चों देखो, इसमें मान लो मुझे यही सवाल पूछना था, मैंने ऐसे कहूंगा कि हाउ मेनी सरफेसेस विल हैव 0 चार्ज? 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 सरफेसेस हैव 0 चार्ज। कुछ भी सवाल तो कंसेप्ट क्लियर है, तो कैसे भी घुमा के सवाल पूछा जा सकता है। बच्चों कोई भी एक मेटालिक सरफेस है और चार्ज इस पे है, लेकिन अगर सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है तो चार्ज डेंसिटी जो होगा ना वो अलग अलग होगा। यहाँ का सिग्मा अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा। अगर सपोज यहाँ पे चार्ज, सपोज सिग्मा चार्ज डेंसिटी यहाँ पे, तो जस्ट आउटसाइड क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड मेटालिक सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड हियर? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? कोई बता सकता है यहां पे कितना होगा इनर पे? बच्चों यहां पे तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज मेटल के अंदर का है। यहां पे क्या होगा ये देखना है। बच्चों मैं क्या करता हूं, जस्ट आउटसाइड की बात करा मैंने, छोटा सा सिलेंडर डीएस का, बहुत छोटा लेंथ का ऐसा कंसीडर करता हूं, छोटे से लेंथ का, बहुत छोटा। मतलब ये जो सरफेस है वो सरफेस गॉसियन सिलेंडर का, ये जो फ्लैट सरफेस है गॉसियन सिलेंडर का, वो इस सरफेस से कितना दूर है? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 0.00001 सेंटीमीटर? बहुत नजदीक। सरफेस में नहीं, जस्ट आउटसाइड। बच्चों सर वैसा क्यों कर रहे हैं? यहां पे जस्ट आउटसाइड बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? जस्ट आउटसाइड सरफेस के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? या जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? कोई तो बोलो। Perpendicular. परपेंडिकुलर होता है। एक ही तो बच्ची है जो मन से पढ़ती है। ई जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और यही ई निकालना है। ई डॉट डीएस ले लेते हैं बच्चों, ई गॉस लॉ लगा लेते हैं। ये
बच्चों सरफेस एरिया है ds, छोटा सा सरफेस लिया। इसमें दो टाइप का सरफेस है बच्चों, फ्लैट सरफेस और कर्व सरफेस। कैन यू टेल मी द कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स 0 होगा तो क्यों होगा? और यहाँ पे अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है बच्चों और छोटा सा एरिया लिया है ds, ये छोटा सा एरिया है ds, तो सिग्मा ds चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्यों 0 होगा? बिकॉज फील्ड ऐसा है, तो ये कर्व सरफेस के पैरेलल है बच्चों, फ्लक्स हो जाएगा 0। और इस पॉइंट पे फील्ड हो जाएगा बच्चों E, तो फ्लैट सरफेस के साथ हो जाएगा E ds, और यहां का हो जाएगा बच्चों 0, और ये तो 0 है ही। तो E कितना आ गया बच्चों? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इधर चार्ज डेंसिटी लिख लो बच्चों। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो यहाँ पे जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जो फील्ड है बच्चों, इसमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसका किसका कंट्रीब्यूशन है? ये छोटे से एरिया पे जो चार्ज है उसका, और बचा हुआ जो चार्ज है उसका। सुना बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट में कुछ कंट्रीब्यूशन ये छोटे से चार्ज का है और कुछ कंट्रीब्यूशन ये बचे हुए चार्ज का है। इसका कंट्रीब्यूशन को 1 मान रहा हूं और बचे हुए चार्ज को 2 मान रहा हूं, रेस्ट ऑफ द चार्ज। क्या लग रहा है बच्चों, किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा? क्या E1 और E2 में कौन बड़ा होगा? ये जरूर पता है कि E1 यहाँ पे इसके कारण है E1 और इसके कारण है E2। E1 प्लस E2 जो है दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या कोई प्रूफ कर सकता है कि क्या E1 E2 इक्वल होगा माइक्रो में? बच्चों E1 E2 इक्वल होगा। रीजन इज, ध्यान से सुनना, हम लोग अभी सरफेस के जस्ट आउटसाइड बात कर रहे हैं, तो इसका 1 का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और हम जस्ट अंदर की अगर बात करें तो E1 इधर होगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वही रहेगा, जस्ट इधर जस्ट उधर। और चूंकि रेस्ट ऑफ द पॉइंट के लिए बच्चों की जस्ट इधर और जस्ट उधर तो एक ही पॉइंट दिखेगा, तो रेस्ट ऑफ द अभी भी इधर E2 करेगा, बिकॉज दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है बच्चों, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है। चूंकि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बच्चों, तो E1 मस्ट बी इक्वल टू E2। दैट मीन्स अगर कोई सिंपली पूछे कि E1 का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर?
कहोगे सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, ये डेप्थ नॉलेज क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि मेरी आदत है पढ़ाने की। बच्चों ये ना एक चीज बताऊंगा, वो समझने में आसानी होगी इसलिए इतना बता रहा हूं। प्रथमेश यादव क्या क्लियर हुआ? प्रथमेश यादव नाम का तो बच्चा ही नहीं कोई है दूसरे बैच में। यस सर। है प्रथमेश? प्रथमेश है इसी बैच में। मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ कभी। अथर्व, प्रथमेश और कौन सा, कुछ नाम बड़ा ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन महाराष्ट्र में। बच्चों आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। कोई भी सरफेस है बच्चों, यहाँ पे चार्ज है। बच्चों ये रियलाइज करोगे क्या इसमें, ये जो चार्जेज है, ऐसे सवाल में बुकलेट में है कि बलून पे चार्ज दे दिया तो वो क्या चाहेगा चार्ज, या सोप बबल पे चार्ज दे दिया, क्या टेंडेंसी होगा ये चार्जेस का, बबल को एक्सपांड करने का या कॉन्ट्रैक्ट करने का? Expand. एक्सपांड करने का। ये इस पे इधर फोर्स लगा, सब आउटवर्ड फोर्स लगा रहा है। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ द चार्ज इस पे एक इधर फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो अगर फोर्स बच्चों डीएफ लग रहा है डीएस एरिया पे, तो डीएफ बाई डीएस जो हो जाएगा बच्चों प्रेशर हो जाएगा। और इसी को कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, बिकॉज फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इज इट क्लियर? सो एक छोटा सा एरिया डीएस लिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है E इक्वल टू कितना है, सिग्मा अपॉन अच्छा छोटा सा डीएस एरिया लिया, इस चार्ज पे फोर्स निकालना है। छोटा सा एक सरफेस लिया और इस पे जो चार्ज है बच्चों, कितना चार्ज है, सिग्मा इंटू डीएस चार्ज है। इस पे फोर्स कितना लग रहा है, तो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना लिखूं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखूं कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखूं? बच्चों इसी चार्ज पे फोर्स लिख रहा है, तो चार्ज खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स नहीं लगाएगा। चार्ज खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे जो फील्ड है बच्चों ये तो टोटल है जिसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन है, और खुद पे फोर्स लगाने के लिए दूसरे चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो दूसरे का कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों, सिग्मा बाई, और ये डीएस को इधर लेके आ जाओगे, डीएफ पर यूनिट एरिया डीएस, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा स्क्वायर बाई, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। बच्चों ये लिख लो, सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। रोहित भाई याद रह जाएगा ये? और
और जिन बच्चों को कुछ नहीं समझ में आया यार तो रट्टा ही मार लो, और क्या करोगे। सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। बच्चों दो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है। जो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सिग्मा है या क्यू के टर्म में दिया रह सकता है। क्यू रहेगा तो सिग्मा निकाल लूंगा, अभी सिग्मा के टर्म में दिया। क्या लग रहा है बच्चों की अगर दो हेमिस्फीयर पे चार्ज दे दिया, ये कटा हुआ है, इसको ऐसे रख दिया, ऐसे रह जाएगा या दूर जाएगा? What will the दूर tendency? जाएगा। तो इसको अगर यहाँ पे रखना है तो यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स एफ। बच्चों ये सवाल पूछता है एफ क्या, ये आईआईटी एडवांस का पूछा हुआ सवाल है। आईआईटी जेईई एडवांस का पूछा हुआ सवाल है कि बच्चों कितना फोर्स लगाना पड़ेगा टू कीप द स्फीयर टुगेदर इन दिस सिचुएशन। तो जब मैं सरफेस टेंशन पढ़ा रहा होगा ना तो कुछ प्रोजेक्टेड एरिया का कंसेप्ट बताया होगा बच्चों। यहाँ अगर किसी एक को कंसीडर करो बच्चों तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ये इधर फोर्स इधर फोर्स इधर फोर्स इधर फोर्स ऐसे फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो प्रेशर इंटू एरिया। बच्चों ये प्रेशर इंटू एरिया में बताओ कि एरिया क्या लूं, रेडियस इज आर, पाई एस आर स्क्वायर लूं, 2 पाई आर स्क्वायर लूं, कौन सा लूं बच्चों इसमें से? गेस करेगा? ऐसा सवाल हमने सरफेस टेंशन में किया। बच्चों मैं हिंट दे देता हूं, ये सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हेमिस्फीयर का एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और ये पूरे स्फीयर का एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। विच वन इज करेक्ट आंसर? दिमाग लगाना जरूरी है। तुम लोग ना बिना दिमाग के हो ना, दिमाग तो है, सॉरी दिमाग तो है, लगाना नहीं चाहते। एक आंसर अभी तक सही आया है प्रथमेश का, रेस्ट ऑल आर रॉन्ग। संस्कृति रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट आंसर। बच्चों ये प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे, ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है तो P इंटू पाई आर स्क्वायर, P इंटू एरिया इधर लगेगा, इसका ये कंपोनेंट लेना है। तो मैंने सरफेस टेंशन में पढ़ा दिया है, ये एरिया ने लेकर के ये एरिया लेंगे तो F इजिकल टू आ जाएगा बच्चों, प्रेशर है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर बाय 2 सिग्मा पाई
बच्चों आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्कस किया। बच्चों सिलेबस अब खत्म होने पे आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों अर्थिंग का मतलब हुआ कि कोई भी कंडक्टर है उसको ना कंडक्टिंग वायर से अर्थ से ज्वाइन कर देना। बच्चों ये सिंबल होता है अर्थिंग का। स्विच क्लोज कर दिया तो अर्थ हो गया। और अर्थ का पोटेंशियल कितना लगे बच्चों? 0। तो अगर किसी को कनेक्ट कर दिया अर्थ से बच्चों तो उस बॉडी का भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अगर पहले पोटेंशियल कुछ था तो चार्जेस विल फ्लो। चार्जर या तो इस बॉडी से चार्ज अर्थ को जाएगा या अर्थ से इस बॉडी को चार्ज जाएगा। इतना चार्ज फ्लो करेगा बच्चों को उसका पोटेंशियल क्या हो जाए? 0। मान लो बच्चों इसका कोई चार्ज है Q और स्विच को क्लोज कर दिया। क्या लग रहा है बच्चों, ये चार्ज यहां से जाएगा कि नहीं जाएगा अर्थ में? चूंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा है, अर्थ का पोटेंशियल 0 है, तो चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेगा। इसका पोटेंशियल घटेगा, चार्जेस फ्लो कर रहा है। व्हाट अबाउट द अर्थ पोटेंशियल? बढ़ेगा। बढ़ेगा। लेकिन क्या वो इंक्रीमेंट तुम कैलकुलेट कर पाओगे कितना बढ़ेगा? यार तुम्हारे 2-4 कूलम चार्ज भी दे दिया, बहुत कूलम तो बहुत बड़ा चार्ज है, फिर भी अर्थ बच्चों इतना बड़ा है कि उससे कुछ चार्ज ले लो कुछ चार्ज दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अर्थ का पोटेंशियल आपसे क्या लोगे बच्चों? कांस्टेंट, और उसका पोटेंशियल लेंगे 0। इज इट क्लियर? सो हो गया कंसेप्ट अर्थिंग का। तो एक सवाल ले लेते हैं। S को बच्चों क्लोज कर दिया। If S is closed, how much charge will flow through the switch? How much charge will flow through the switch? बच्चों इस पे चार्ज, इसका रेडियस R है, कितना चार्ज हो कि इसका पोटेंशियल 0 है?
तो पोटेंशियल इसका कितना होता है के क्यू बाई आर। जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, क्यू मस्ट बी जीरो, दैट मीन्स ऑल चार्जेस विल फ्लो टू द अर्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। इसका क्या आंसर हो जाएगा, क्यू। ठीक है ना, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, क्यू चार्ज फ्लो कर जाएगा, इसका टोटल चार्ज हो जाएगा जीरो। सो पूछा है सवाल, हाउ मच चार्ज विल फ्लो, तो हो जाएगा क्यू। क्या देर बाद आवाज आया, बच्चों ये क्यू चार्ज है और ये चार्ज है सपोज 2q। सो इसका भी क्यू ले लेते हैं, क्यू, इसका भी क्यू, इसका भी क्यू, और इसको ना बस आज का सवाल यही रहेगा। तीसरा भी ले लेता हूं बच्चों, इसका रेडियस आर ले लेता हूं, इसका रेडियस 2r ले लेता हूं, चलेगा। बच्चों जे लेवल का, ये केस 3, इसमें भी चार्ज क्यू था, इसमें भी चार्ज क्यू था। अभी इनर स्फीयर को अर्थ कर रहे हैं, कितना चार्ज फ्लो करेगा। इसमें तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, एक ही है बच्चों, इसमें दो है। अब सुनना बच्चों, तो ये डिस्कनेक्ट हो गया था शायद, अभी आवाज सुनाई दे रही होगी बच्चों। इन सेकेंड केस, लेट्स क्यू डैश चार्ज विल फ्लो, इसमें बचेगा क्यू माइनस क्यू डैश, इस पे कोई चार्जेस में चेंज नहीं आएगा, बिकॉज जो है, बिकॉज ये आइसोलेटेड है। कंडीशन क्या हो जाएगा बच्चों, कंडीशन हो जाएगा कि V2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो, और V2 है कितना, K Q अपॉन 2R प्लस K Q माइनस Q डैश अपॉन 2R, दिस इज इक्वल टू जीरो। That implies QQ to Q minus Q dash is equal to 0. आई बात समझ में। अब बच्चों मैं रिजल्ट बताता हूं, यहाँ पे देखो, तो ये 2Q क्या है, ये टोटल चार्ज है Q प्लस Q सिस्टम का, और लिख लेना, स्टार मार्क करके लिख लो बच्चों, स्टार मार्क करके। बच्चों अगर दो स्फेरिकल सेल हो, 3 हो, 4 हो, और अगर आउटर को अर्थ किया, आउटर को, तो जितना भी सिस्टम का चार्ज है, total charge of the system will flow to the earth. Total charge of the system will flow to earth.
और बच्चों तुम्हें पता है कि आउटर सरफेस पे कितना चार्ज रहता था, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम आउटर सरफेस पे रहता था। मतलब वो सारा चार्ज फ्लो कर जाएगा, दैट मीन्स आउटर सरफेस पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बच्चों ये स्टेटमेंट लिख लेना, आउटर सरफेस पे चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, अगर अर्थ कर दिया तो 0 हो जाएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ऊपर नहीं भी लिख रहा है तो कोई नहीं बोला, बिकॉज किसी को मतलब नहीं लिखने का। सो फिर से मैं कंक्लूड कर रहा हूं बच्चों, इफ देर आर मेनी स्फेरिकल सेल 2 3 4 जो भी है, if we earth the outer cell को अगर अर्थ किया तो सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा। इसका मतलब आउटर सेल का आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज 0 हो जाएगा इफ इट इज अर्थ। क्या स्टेटमेंट क्लियर? आज अगर ये सीख लिया बच्चों तो आज का क्लास सफल रहा तुम्हारा। कम से कम 54 बच्चे इतना तो सुन लें। और थर्ड केस बच्चों तुम लोग खुद से ट्राई करना, मैं नहीं बता रहा, आइडिया बता दिया, देखते करते हो कि नहीं। सो बच्चों लास्ट सवाल, बच्चों there are 3 spherical cells having charge Q2 Q minus Q. If S is closed, charge flown to earth, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन -Q, तीसरा ऑप्शन 2Q, चौथा ऑप्शन will depend on R1, R2 and R3, ratio of the radius of the spherical cell. Which option is true? बच्चों C is the correct option। बहुत बढ़िया। तो कम से कम आज जो अभी जा रहे हैं बच्चे इतना करके जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं बोलता हूँ बच्चों क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ लिया, जितना मैं बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट है उसको कर लो। टफ एग्जाम भी पूछा ना नीट वाले, यू विल बी कंफर्टेबल।